प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनर्जागरण काल के समय प्रमुख चित्रकार एवं पुनर्जागरण काल के समय चित्रकला के हुए विकास पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का अधिकतम सृजन इटली में हुआ और पुनर्जागरण युग की नवीन भावनाओं को भी सबसे अधिक सशक्त रूप में इटली के चित्रकारों ने ही व्यक्त किया। प्राचीन यूनान एवं रोम की चित्रकला के अवशेष बहुत कम बचे थे, इसलिए चित्रकारों को कोई निश्चित क्लासिकी आदर्श नहीं मिला। इस शून्यता में उन्हें मौलिकता एवं नवीनता के सृजन का अवसर मिला। 13वीं शताब्दी के अंत तक इटली की चित्रकला बाइजेंटाइन कला परंपरा के पूर्ण नियंत्रण में थी, जिसमें परंपरागत धार्मिक विषयों की निर्जीव पुनरावृत्तियां थी, जो प्राय गिरजाघरों की बड़ी दीवारों पर भित्ति चित्रों के रूप में की जाती थी। चित्रण में यथार्थवादी पुट की शुरुआत सी मैब्यू, जो कि 1240 से 1302 ईस्वी एवं पिएट्रो कैवेलिनी 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध नामक इटली के दो चित्रकारों ने की। लेकिन चित्रकला में यथार्थवाद का व्यापक और प्रभावशाली प्रयोग पहली बार जियोटो 1276 से 1337 ईस्वी के समय किया गया, जिसे चित्रकला की नवीन परंपरा का प्रणेता माना गया। उसके चित्रों में जीवन की वास्तविक अनुभूतियों का अंकन देखने को मिलता है। उसके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि उसने एक मक्खी का ऐसा यथार्थ चित्रण किया कि उसके गुरु सी मैब्यू उसे सचमुच की मक्खी समझकर हाथ से भगाने लगे। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण काल के समय जो प्रारंभिक चित्रकार हुए, उनमें हम फ्रा एंजेलिको, मैसेकियो, कैस्टेग्नो, फ्रा लिप्पो, बेनोजो गोलोजी आदि प्रमुख रूप से चित्रकार रहे। इनमें हम देखते हैं कि फ्रा एंजेलिको, जिसने चित्रों की पृष्ठभूमि को अधिक वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया, मैसेकियो, जिसने चेहरे के भावों एवं मानवीय बुझाओं के उभार को सत्य रूप में चित्रित करने एवं प्रकाश छाया के प्रयोग से चित्रित वस्तुओं के आकार को अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयास किया। कैस्टेगनो ने ऊर्जा एवं स्फूर्ति से परिपूर्ण मानवीय शरीर को मांसपेशियों के उभार के साथ यथार्थ रूप में चित्रित किया। फ्रा लिप्पो ने पहली बार लोक जीवन की झांकियों को अपने चित्रों का विषय बनाया। बेनोजो गोजोली ने भी अपने चित्रों के बिंब प्राकृतिक एवं आसपास के जीवन से लिए तथा सेंट्रो पेटिशेली के चित्र अपनी कलात्मक उत्कृष्टता एवं समकालीन जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए विख्यात हैं। पुनर्जागरण के उच्च और विकसित काल में इटली में 3 चित्रकार हुए, जिन्होंने नवीन चित्रकला के विकास में क्रांति ला दी। ये 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे लियो
लियोनार्डो दा विंची, राफेल और माइकल एंजेलो। लियोनार्डो दा विंची एक बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी था। वह कलाकार होने के साथ साथ कवि, दार्शनिक, वास्तुकार, संगीतकार, वैज्ञानिक और इंजीनियर भी था। लियोनार्डो की दो प्रसिद्ध कलाकृतियाँ हैं द लास्ट सपर अर्थात अंतिम रात्रि भोज एवं मोनालिसा एक स्त्री का जो चित्रांकन उन्होंने किया है ये है। द लास्ट सफर अंतिम रात्रि भोज नामक चित्र को पुनर्जागरण युग की एक अत्यंत उत्कृष्ट रचना एवं लियोनार्डो की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। विद्यार्थियों, इस कृति में पिछली 2 शताब्दियों से कला के क्षेत्र में चल रहे प्रयोगों का सुंदर निचोड़ देखा जा सकता है। इस चित्र में ईसा मसीह रात्रि भोज के अवसर पर अपने साथियों के मध्य यह घोषणा कर रहे हैं कि उनमें से एक साथी उन्हें दगा देने वाला है। ईसा मसीह के चेहरे का भाव प्रशांत एवं स्थिरचित है, लेकिन उनके सभी साथियों के चेहरे पर अलग अलग किस्म के भाव हैं। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया दूसरा चित्र मोनालिसा विश्व कला जगत की एक अमूल्य निधि है। मोनालिसा एक व्यक्ति चित्र है जिसमें लियोनार्डो ने जियो कोडो नामक एक व्यक्ति की युवा पत्नी मोनालिसा का चित्रांकन किया है, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मित अर्थात मुस्कान अक्सर खिला करती थी। उसी स्मित या मुस्कान को लियोनार्डो ने बड़ी खूबसूरती से अपने चित्र में कैद कर लिया। मोनालिसा की इस हल्की सी स्मित या मुस्कान को रहस्यमय माना जाता है, जिसके अर्थ या भाव की अनेक व्याख्याएं संभव हैं। लियोनार्डो ने अपने चित्रों में रंगों और चित्रण की शैलियों के संबंध में कई नवीन प्रयोग किए। चित्रण से पूर्व विषय वस्तु एवं उसकी प्रस्तुति की कला का वह एक वैज्ञानिक की भांति अध्ययन करता था। उसके चित्रों में प्रकाश एवं छाया का सुंदर अनुपम भी देखने को मिलता है। वह अपने चित्रों में व्यक्तियों को त्रिकोणात्मक ढंग से व्यवस्थित करता था। उसने मानव शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन एवं प्रस्तुतिकरण भी बड़ी सूक्ष्मता से किया है। लियोनार्डो के 2 अन्य चित्र भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हम द वर्जिन ऑफ द रॉक्स एवं द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एने, ये दोनों चित्र J.E. स्वेन के शब्दों में एक प्रतिकर रहस्य एवं दुर्लभ आंतरिक सौंदर्य का भाव का आभार कराते हैं। दूसरे जो प्रमुख चित्रकार उस समय हुए वो थे राफेल। इस युग का दूसरा महान चित्रकार राफेल, यद्यपि 37 वर्ष की अल्पायु में ही उसका देहांत हो गया, लेकिन उसने अपने जीवन काल में अनेक श्रेष्ठ चित्रों का सृजन किया। उसने मोडो नाओ अर्थात माताओं एवं शिशुओं के अनेक चित्र बनाए। उसके चित्रों में मातृत्व का हृदयग्राही सौंदर्य एवं बालकों का मनोहारी वात्सल्य युक्त रूप दिखाई देता है। उसका सबसे प्रसिद्ध चित्र सिस्टा इन मेडोना है, जो अपनी कलात्मक उत्कृष्टता एवं जीवंत भाव सृष्टि के लिए विख्यात है एवं विश्व की एक महान कलाकृति है।
राफेल ने मैडोना एवं शिशु के 50 से भी अधिक महान चित्रों की सृष्टि की। मेजेनिस एवं एप्पल के शब्दों में माइकल एंजेलो की कृतियों ने पाए जाने वाले ओजस्वी वेग की तुलना में इन चित्रों में सौंदर्य और शांति पाई जाती है। माइकल एंजेलो भी लियोनार्डो दा विंची की तरह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वो एक चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और वास्तुकार था। चित्रकारी के क्षेत्र में उसका एक अद्भुत योगदान वेटिकन में पोप के महल सिस्टाइन चैपल की 6000 वर्ग मीटर छत का सुंदर चित्रांकन था। 4 वर्षों के अल्पकाल में ही उसने इस छत पर 145 चित्रों का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत 394 व्यक्तियों का अंकन था। एक अतिमानवीय शक्ति से संपन्न व्यक्ति ही इतने विशुद्ध कार्य को कर सकता था। माइकल एंजेलो के कलात्मक चित्रण की एक प्रमुख विशेषता उसके द्वारा मानवीय शरीर का उसकी गतिमान अवस्था में बड़ा नैसर्गिक एवं जीवंत चित्रण है। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्रों में द लास्ट जजमेंट अंतिम न्याय नामक चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लियोनार्डो दा विंची, राफेल एवं माइकल एंजेलो के बाद इटली की चित्रकला परंपरा में तेजस्विता एवं महानता का तत्व अपेक्षाकृत क्षीण हो गया, लेकिन लुप्त नहीं हुई। इसके बाद वेनिस में चित्रकला की एक नई शैली का उत्कर्ष हुआ, जिसे वेनिशियन शैली कहा गया। वेनिशियन शैली के उल्लेखनीय चित्रकारों में हम गियोर्रिओने, टिशियन, टिंटोरेतो एवं पावेली वेरोनीज को ले सकते हैं। ये उस समय के प्रमुख चित्रकार रहे। इटली के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में भी पुनर्जागरण के समय कुछ चित्रकार हुए, जिनमें अल्ब्रेक्ट ड्यूरेर। नीदरलैंड में पुनर्जागरण युग के 4 प्रमुख चित्रकार हुए। इस तरह हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में न केवल इटली तक बल्कि इस समय बहुत से चित्रकार हुए और उन चित्रकारों के माध्यम से चित्रकला के विकास में बड़ा योगदान दिया गया।